इस वीडियो में बायो का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, उससे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कोशिका के बारे में। सेल से, सेल क्या होती है? जीवन की इकाई। तो टॉपिक का ही नाम है कोशिका जीवन की इकाई, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। शेयर का भी ऑप्शन है तो शेयर भी कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन जो है वो गलत है, यानी कि रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रवी उपांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है? तो इसको देखिए, जब क्या होता है कि गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु होता है ये इसके एकदम ही किनारे पर स्थित होता है, तब इसको अग्र बिंदु कहा जाता है। और जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु दोनों गुणसूत्रों के बीच बीच में स्थित होता है तब इसको मध्य केंद्री कहा जाता है। और जब गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, यानी कि उच्च पर स्थित होता है, तब इसको कहा जाता है अंत केंद्री। अब इसको बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है, तो मध्य में स्थित हो तो क्या कहलाएगा? मध्य केंद्री कहलाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दो कॉलम आपको दी हुई है, इन दोनों कॉलम को आपको मैच करना है, फिर नीचे जो दिया हुआ है उस पर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टी, क्रिस्टी किसको कहा जाता है? क्रिस्टी यहाँ पर होती है सूत्र कणिका में अंतर्वली, यहाँ पर ये उपस्थित होती है। थैलाकॉइड किसको कहा जाता है? थैलाकॉइड में देखिए यहाँ पर होता है लवक की पेटिका में चपटी झिल्ली नुमा जो थैलियाँ होती हैं ये कहलाती है। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण होता है। स्टर्नी क्या होता है? गॉल्जी उपकरण में डिस्क आकार की थैलियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? चार ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से बताइए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? अंतःझिल्लिका तंत्र में अंतर्द्रवी जालिका गॉल्जी सम्मिश्र लैंडका एवं राजधानी सम्मिलित होते हैं। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकते हैं, आयनों एवं अणुओं के तुरंत यहाँ पर स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रमशः दृढ़ संधि एवं अंतराली संधि। नेक्स्ट है, अंतर्वृष्ट कार्यों में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए तो नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण के हो गए फॉस्फेट यहाँ पर कणिकाएं हो गई, साइनोफायसिन कणिकाएं होती और ग्लाइकोजन कणिकाएं यहाँ पर होती है। तो ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, शुक्र केंद्र की कोशिकाओं में लाइकोप्रोटीन और लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे गोल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण एवं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा लिपिड संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के स्टेरनी पर पहुंचते हैं। यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट में संयोजित होकर ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी का। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेल्यूल ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ विल्चो के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम सूत्र कणिका की भीतरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप मध्य केंद्र की गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को क्या कहा जाता है? छोटी एवं बड़ी भुजा होती है ना, उसको क्या क्या कहा जाता है उसको बताना है। तो देखिए, जो छोटी भुजा होती है उसको कहा जाता है पी और बड़ी भुजा जो होती है उसको कहा जाता है क्यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता? तो यहाँ पर देखिए, डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता है लैंका एवं राजधानिया में, वक्यूल्स में नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक रॉन्ग ऑप्शन है उसको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए लैन का अंतर्द्रव्य जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो केंद्री के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए, केंद्रिका जो होते हैं झिल्ली रहित गोल अथवा थोड़ी अनियमित संरचना के होते हैं ये, ठीक है। जो क्रोमेटिन से केंद्रक संगठन क्षेत्र पर जुड़े हुए होते हैं। केंद्रिका आरएनए संश्लेषण का केंद्र होता है। जब कोशिका में विभाजन होता है तो यह गायब हो जाता है और विभाजन पूर्ण होने पर यह फिर से दिखाई देने लगता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गोल्जी सम्मिश्र किसमें भाग लेता है? तो यहाँ पर जो गोल्जी सम्मिश्र होता है ना, गोल्जी उपकरण विभिन्न कला जैसे कि सिस्टर्नी हो गया, नलिका का जाल जिसमें वेसिकल्स व राजधानी वेसाइकल रिक्तिका में मिलकर ये बना हुआ होता है, जो झिल्ली श्रवण और जटिल जैव अणु होते हैं इनके निर्माण में भाग लेता है। तो गोल्जी उपकरण की एक सतह उत्तल होती है यानी कि कॉन्वेक्स होती है और दूसरी जो सतह होती है वो कॉनकेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। स्रावी पुटिकाओं को बनाने में ये सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो बताइए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें कौन सी घटना नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। फास्फोलिपिड जो संश्लेषण होती है ना, इसमें यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन कीजिए। यहाँ पर जो रॉन्ग तरीके से मैच्ड है उसको आंसर करना है। यहाँ पर आमने सामने की आंसर दी हुई है, ये सही है या फिर ये सही है, ये सही है या ये सही है, इसमें से कोई एक तो रॉन्ग है, उस रॉन्ग को आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि बहुपट्टी की गुणसूत्र का रिलेशन एम्फीबियन के अंडक से है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं जो कि यहाँ पर समजात क्रोमोसोम के सोमेटिक युग्मन व क्रोमोसोमेटा के बार बार प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन से बनते हैं और ये कीट वर्ग की ग्लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं व लाल क्रोमोसोम के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? करिए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बायोकेमिकल फैक्ट्री का छोटा रूप है जिसमें भोजन व शोषण को पूरी तरह ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। उत्पन्न ऊर्जा को प्रारंभ में कोएंजाइम या प्रास्थेटिक समूह में संग्रह करते हैं। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है व एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर आकर सभी कार्यों जैसे कि पेशी संकुचन व तंत्रिकीय आवेग संचालन, बायोसिंथेसिस से झिल्ली परिवहन, कोशिका विभाजन गति आदि में सहायता करता है। एटीपी निर्माण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है सूत्रकड़ी का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी वही जो बेमेल है उसको चूज करने के, जो आपस में मैच नहीं हो रहा है इसके बारे में बताना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बड़ी केंद्रीय राजधानियाँ या जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ा होता है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वैक्यूल्स किस में बड़ा पाया जाता है? ये पादप में पाए जाते हैं, प्लांटेज में पाए जाते हैं, ना कि एनिमल्स में। ठीक। नेक्स्ट है गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से कौन सा एक रॉन्ग है, इसको चूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पर देखिए पिलाई एवं फिब्री जो जीवाणु होते हैं इनकी सतह की संरचनाएं होती है, लेकिन ये इसकी गतिशीलता में कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है, जो पिलाई होते हैं, फिम्बरी होते हैं, ये जीवाणु की संरचना तो होती ही है, लेकिन ये उसकी गतिशीलता में कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, पिलाई एक विशेष प्रोटीन से निर्मित लंबी नलिकाएं संरचनाएं होती है। पिलाई ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में एफ आयन या फिर उर्वरकता कारक की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होते रहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा कि रोमक और झलक मुख्य रूप से जीवाणुओं की गतिशीलता के लिए होते हैं, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है किस कोशिका अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? जल अपघटनी एंजाइम किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? छोटी पुट्टिकाएँ होती हैं जो एक झिल्ली द्वारा आवरित होती है, यानी कि एक आवरण पाया जाता है इसमें, और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं 0.5 से 0.8 माइक्रो एम के बराबर होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। महत्वपूर्ण एंजाइम एसिड, फॉस्फोएस्टेज, सल्फेटेजेस, प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियसेस, लाइपेजेस एवं कार्बोहाइड्रेजेस हैं। इन्हें एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लैन काय। नेक्स्ट है यहाँ पर दो देखिए कथन दी हुई है, दोनों के बारे में आपको आंसर यहाँ से करना है। कहाँ से करना है? नीचे यहाँ से। किस सेंटेंस को पढ़ के? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों ही क्या हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हैं, जिनमें स्वयं का डीएनए जो स्वयं के एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए द्वारा निर्मित होता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये अंग कुछ प्रकार के प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा ए। क्यों ए? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कथन ए है वो सही है, लेकिन कथन जो बी है यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूक्ष्म नलिकाएं अशाखित खोखली सूक्ष्मदर्शी नलिकाएं होती हैं जो विशिष्ट न्यूक्लियर क्षेत्र में ट्यूबुलिन प्रोटीन से विकसित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा हुआ होता है, यानी कि एकल ही आवरण से घिरा हुआ होता है, इसमें से कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? लैन काय, ऑप्शन ए।
ठीक है। लाइसोसोम जो होता है ये एकल झिल्ली से आबद्ध छोटे होते हैं जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। केंद्रक जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिकांग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो याद रखिएगा कि जो केंद्रक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं इसमें डबल आवरण होता है, जबकि लाइसोसोम होता है उसमें सिंगल ही आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसका मुख्य लक्षण होता है कि उसमें एक संगठित केंद्र व कलायुक्त अंगों का अभाव होता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। और इसमें डीएनए खुला हुआ होता है, अर्थात केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है। यह जीवद्रव्य में कुंडलित अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है। और यह समानतः केंद्र का यह जीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है। मीजोसोम प्लाज्मा झिल्ली और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक आवरण, ऑप्शन डी। यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम यहाँ पर देखिए और आंसर लगाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि थैलाकॉइड स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीनुमा कोष होते हैं। क्रिस्टी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में एक पदार्थ लिक्विड होता है, ये होता है। स्टिरनी क्या होता है? गोल्जी उपकरण में डिस्क नुमा कोश होता है। क्रोमैटिन जो होता है डीएनए की संगठित रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। तो यहाँ पर देखिए अंतःप्रदेवी जालिका, केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, जबकि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन जीवद्रव्यीकरण है। क्रोमोसोम अनुवांशिक संरचना है जो केंद्रक में स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी, लाइसोसोम, यहाँ पर गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो होता है एक गोलीय काय होता है जो जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करता है। राइबोसोम में 2 उपिकाइयाँ होती है, एक बड़ी और एक छोटी। दोनों उपिकाइयाँ कुछ आरएनए व प्रोटीन से निर्मित होती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, बल्कि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका तो हो गया। एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास कितना है? 6 mm है, और एक एकल प्रकार है जो एकलक से बना है और किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये नाम जाना जाएगा सूक्ष्म तंतु। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर देखिए, जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये फैलाव जो होता है वैक्यूल्स के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन कीजिए। यहाँ पर जो रॉन्ग तरीके से मैच्ड है उसको आंसर करना है। यहाँ पर आमने सामने की आंसर दी हुई है, ये सही है या फिर ये सही है, ये सही है या ये सही है, इसमें से कोई एक तो रॉन्ग है, उस रॉन्ग को आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि बहुपट्टी की गुणसूत्र का रिलेशन एम्फीबियन के अंडक से है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, पॉलीटीन क्रोमोसोम बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं, जो कि यहाँ पर समजात क्रोमोसोम के सोमेटिक युग्मन व क्रोमोसोमेटा के बार बार प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन से बनते हैं, और ये कीट वर्ग की ग्लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, पर लाल क्रोमोसोम के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? करिए, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बायोकेमिकल फैक्ट्री का छोटा रूप है, जिसमें भोजन व शोषण को पूरी तरह ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। उत्पन्न ऊर्जा को प्रारंभ में कोएंजाइम या प्रास्थेटिक समूह में संग्रह करते हैं। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है, वह एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर आकर सभी कार्यों जैसे कि पेशी संकुचन व तंत्रिकीय आवेग संचालन, बायोसिंथेसिस से झिल्ली परिवहन, कोशिका विभाजन गति आदि में सहायता करता है। एटीपी निर्माण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है सूत्रकड़ी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी वही जो बेमेल है उसको चूज करने की, जो आपस में मैच नहीं हो रहा है इसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बड़ी केंद्रीय राजधानियाँ या जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ा होता है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्यूल्स किस में बड़ा पाया जाता है? ये पादप में पाए जाते हैं, प्लांटेज में पाए जाते हैं, ना कि एनिमल्स में। ठीक। नेक्स्ट है, गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से कौन सा एक रॉन्ग है, इसको चूज करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पर देखिए पिलाई एवं फिब्री जो जीवाणु होते हैं इनकी सतह की संरचनाएं होती है, लेकिन ये इसकी गतिशीलता में कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है, जो पिलई होते हैं, फिमरी होते हैं, ये जीवाणु की संरचना तो होती ही है, लेकिन ये उसकी गतिशीलता में कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, पिलाई एक विशेष प्रोटीन से निर्मित लंबी नलिकाएं संरचनाएं होती है। पिलाई ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में एफ आयन या फिर उर्वरकता कारक के प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होते रहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा कि रोमक और झलक मुख्य रूप से जीवाणुओं की गतिशीलता के लिए होते हैं, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कोशिका अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? जल अपघटनी एंजाइम किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? छोटी पुट्टिकाएँ होती हैं जो एक झिल्ली द्वारा आवरित होती है, यानी कि एक आवरण पाया जाता है इसमें। और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं 0.5 से 0.8 माइक्रो एम के बराबर होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। महत्वपूर्ण एंजाइम एसिड, फॉस्फोएस्टेज, सल्फेटेजेस, प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस एवं कार्बोहाइड्रेजेस हैं। इन्हें एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लैन काय। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो देखिए कथन दी हुई है, दोनों के बारे में आपको आंसर यहाँ से करना है। कहाँ से करना है? नीचे यहाँ से। किस सेंटेंस को पढ़ के? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों ही क्या हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं, जिनमें स्वयं का डीएनए जो स्वयं के एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए द्वारा निर्मित होता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये अंग कुछ प्रकार के प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्यों ए? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कथन ए है वो सही है, लेकिन कथन जो बी है यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूक्ष्म नलिकाएं अशाखित खोखली सूक्ष्मदर्शी नलिकाएं होती हैं जो विशिष्ट न्यूक्लियर क्षेत्र में ट्यूबुलिन प्रोटीन से विकसित होती रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा हुआ होता है, यानी कि एकल ही आवरण से घिरा हुआ होता है, इसमें से कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? लैन काय, ऑप्शन ए। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है ये एकल झिल्ली से आबद्ध छोटे होते हैं जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। केंद्रक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिकांग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो याद रखिएगा कि जो केंद्रक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं इसमें डबल आवरण होता है, जबकि लाइसोसोम होता है उसमें सिंगल ही आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाया जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसका मुख्य लक्षण होता है कि उसमें एक संगठित केंद्र व कलायुक्त अंगों का अभाव होता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें डीएनए खुला हुआ होता है, अर्थात केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है। यह जीवद्रव्य में कुंडलित अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, और यह समानतः केंद्र का यह जीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है। मीजोसोम प्लाज्मा झिल्ली और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक आवरण, ऑप्शन डी। यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम यहाँ पर देखिए और आंसर लगाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि थैलाकॉइड स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीनुमा कोष होते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक पदार्थ लिक्विड होता है, ये होता है। स्टिरनी, स्टिरनी क्या होता है, गोल्जी उपकरण में डिस्क नुमा कोश होता है। क्रोमैटिन जो होता है डीएनए की संघनित रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। तो यहाँ पर देखिए अंतःप्रदेवी जालिका, केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, जबकि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन जीवद्रवीकरण है। क्रोमोसोम अनुवांशिक संरचना है जो केंद्रक में स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी, लाइसोसोम, यहाँ पर गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रियल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो होता है एक गोलीय काय होता है जो जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करता है। राइबोसोम में 2 उपिकाइयाँ होती है, एक बड़ी और एक छोटी। दोनों उपिकाइयाँ कुछ आरएनए व प्रोटीन से निर्मित होती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, बल्कि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका तो हो गया। एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास कितना है, 6 nm है, और एक एकल प्रकार है जो एकलक से बना है और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, ये नाम जाना जाएगा सूक्ष्म तंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर देखिए जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके कारण होता है, तो ये फैलाव जो होता है वैक्यूल्स के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राजधानी वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,